नहीं, आज क्रिप्टो के ऊपर लोगों का विश्वास जागृत हो पाया है। लोगों का विश्वास क्यों जागृत हो पाया है? क्योंकि जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। तो आज क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग करके, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करके आज लोग करोड़ों रुपए बना पा रहे हैं। और हमें अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी कम्युनिटी, यानी हमारी मेटावेल कम्युनिटी का अपना खुद का एक टोकन है जिसे हम सीएस के नाम से जानते हैं। और आज जैसे मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन जो कौड़ियों के नाम से स्टार्ट हुआ था, आज करोड़ों रुपए की वैल्यू बना चुका है। इतना इतना परिवर्तन कभी किसी प्रॉपर्टी में नहीं हुआ अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो, ना ही किसी, कह लीजिए किसी और बिजनेस में अगर हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो इतना जल्दी इतना बड़ा अमाउंट लोग नहीं कमा पाए जितना बिटकॉइन के माध्यम से लोगों ने कमाया। और हमें बहुत गर्व है कि हमारी कम्युनिटी का एक टोकन सीएस अभी बहुत कहना चाहिए मामूली दामों पे मिल रहा है, और बहुत जल्दी इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊंची जाने वाली है। इसलिए हमारा जो दूसरा आधार स्तंभ है वो है क्रिप्टो, जिसे हम ये कह सकते हैं मेटावेल सिस्टम का हार्ट है क्रिप्टो करेंसी। अब हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे? यानी हम बात करें अगर दूसरे आधार स्तंभ की, तो क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंचे कैसे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें जानना होगा कि धन का विकास किस तरीके से हुआ था, यानी इवोल्यूशन ऑफ मनी। बहुत पहले जब सभ्यता का विकास हो रहा था तो हमें अपनी आपस में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता था, और ये सिस्टम कहलाता था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के माध्यम से हमें जो जरूरत होती थी वो वस्तु हम उस व्यक्ति से अदल बदल कर लेते थे जिसके पास हमारी जो जो जिस वस्तु की चाहत हमें उससे हम अदल बदल कर लेते थे। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता था कि जो वस्तु उसे चाहिए वो हमारे पास हो, और जो हमें चाहिए वो उसके पास हो। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी, तो हमें एक ऐसे विनिमय के माध्यम की जरूरत महसूस होने लगी जिसके बदले हम सारी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर पाए, और उसके बदले हम सारी वस्तुओं को खरीद पाए। तो ऐसा ही उस वक्त, क्योंकि राजा महाराजाओं का जमाना था, तो ऐसी जो करेंसी है, ऐसी जो विनिमय के माध्यम के रूप में जो हमें वस्तु उपलब्ध हुई वो थी स्वर्ण मुद्राएं, या कह लीजिए सोने के सिक्के। क्योंकि राजा महाराजाओं का काल था तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन सोने के सिक्के उस वक्त, सोना उस वक्त भी कीमती था, आज भी बहुत कीमती है। सोने के सिक्के कह लीजिए उस वक्त भी सोना जो था आम आदमी की पहुंच से बाहर था, और आज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सोने के उस वक्त भी चोरी होने का डर था और सोने के आज भी चोरी होने का डर है। तो ऐसे में हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि लोग अगर सोने के सिक्के जारी करते हैं तो आम आदमी की पहुंच से बाहर होने के कारण लोगों ने सोने का संग्रह करना शुरू कर दिया। अब हमें ऐसी मुद्रा की जरूरत महसूस होने लगी जो इतनी ज्यादा कीमती भी ना हो, तो फिर धीरे धीरे चांदी के सिक्के आए, चांदी के बाद दूसरी सस्ती जैसे पीतल, तांबे, कांसे, इस तरह के सिक्के जारी किए जाने लगे। सिक्कों के आने से बहुत सहूलियत हुई, और हमें जो सोने के सिक्कों से जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, क्योंकि हम मानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होने लगी, अब ये समस्या हमारे सामने थी कि जो धातु मुद्रा थी वो बहुत भारी थी, क्योंकि अगर बड़ा पेमेंट अगर हमें करना है, तो बड़ा पेमेंट अगर हमें करना है तो बहुत सारे सिक्के, यानी कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे, और आवागमन के साधनों की कमी के कारण एक जगह से दूसरी जगह सोने के सिक्के को ले जाने में बहुत परेशानी हमें वहन करनी पड़ती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नए आविष्कार किए गए, नई खोजें चालू की गई, और हमें मिली एक हल्की मुद्रा, यानी पत्र मुद्रा, जिसको हम नोट कहते हैं। नोट को इशू करने के लिए, जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई, और बैंकों की एक श्रृंखला स्थापित कर दी गई, और बैंक के माध्यम से हम कागजी मुद्रा का लेन देन आपस में करने लगे। लेकिन उसके लिए हमें 9 से 5 बैंक का टाइम होता था, हमें बैंक में उस वक्त मौजूद होना होता था, हमें जाना होता था, हमें अपने काम धंधे सब छोड़कर बैंक के काम करने जाना पड़ता, कई बार हमें उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो इससे हमारे काम का हर्जाना होता था। तो अब इस मुसीबत को भी दूर करने के लिए रास्ते खोजे गए, और रास्ता मिला हमें प्लास्टिक कार्ड के रूप में। प्लास्टिक कार्ड यानी जिसे हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। और ये कार्ड हमें इशू किए गए। अब इसमें हम हमारे घर के आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई, और एटीएम मशीन लगने के कारण हम 24x7 जब चाहे तब प्लास्टिक कार्ड की मदद से पैसे को जमा करा सकते थे, पैसे को निकाल सकते थे, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। अब हमें 9 से 5 बैंक जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, और ज्यादा हमें
क्योंकि प्लास्टिक कार्ड में भी कई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी, कई बार एटीएम में पैसे खत्म हो जाते थे, कई बार और भी बहुत सारी मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती थी, समस्याएं सहन करनी पड़ती थी। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का जन्म हुआ। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा 2012 में जारी कर दी गई थी, लेकिन 2012 में भी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के आने पर ये हुआ कि अब हम अपने डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से भी पेमेंट जब चाहें तब कर सकते हैं, जब चाहें तब पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, कोई भी नया परिवर्तन आता है तो लोग आसानी से उसे स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर भी 2012 में आने के बावजूद लोगों ने उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया, मजबूरी वश इसे स्वीकार किया गया। लेकिन अब यह है कि जब कोरोना टाइम पीरियड आया तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तो सब लोग डिजिटल करेंसी का लेन देन करने लगे। तब हमारे बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और आज का टाइम अगर हम देखें तो शायद हम में से ज्यादातर लोग लेन देन जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में करने लगे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मनी से हम कब बिटकॉइन पर पहुंच गए हमें पता नहीं चला। लेकिन अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है समय के साथ आगे बढ़ना। अब देखिए, अगर उस वक्त 2009 में हमने क्रिप्टो करेंसी जब कौड़ियों के दाम पर मिल रही थी, अगर हमने खरीद ली होती तो आज हमारे पास करोड़ों का भंडार होता। लेकिन हमने उस वक्त इस चीज को नहीं समझा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरी बार भी हम इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, इस अवसर को खो देंगे, तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब जो समय आया है उस वक्त हमें समझना चाहिए क्रिप्टो के महत्व को, कि अगर शुरू में जैसे हमने इसे अपनाया नहीं था, अगर आज भी हमने इसे नहीं अपनाया तो हम वो सब नहीं अर्न कर पाएंगे जो दूसरे लोगों ने अर्न किया है। तो अभी हमारे पास, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और इस मुद्रा के महत्व को हमें समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पिलर्स की, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी मेटावेल सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को यानी विकेंद्रित सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना जरूरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम जो आपको इस कहना चाहिए स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है, पहला जो आपको पिक्चर नजर आ रहा है उसमें ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को चलाता है, चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो कहना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। वो जैसा कहता है सिस्टम में वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, सभी को वो मानना पड़ता है, चाहे इसका फायदा सिर्फ उस व्यक्ति को मिल रहा है जो ऑर्डर्स जारी कर रहा है। बाकी सब लोगों को उसको सिस्टम में बने रहने के लिए उसको मानना, उसे अपनाना जरूरी हो जाता है। और इसका सारा बेनिफिट वो एक सिंगल पर्सन ले जाता है जो कि ऑर्डर जारी कर रहा है। लेकिन बात करें अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, यानी ये विकेंद्रित व्यवस्था होती है, इसमें सभी को फायदा मिलता है, तो मेटावेल सिस्टम जो है वो विकेंद्रित व्यवस्था पर यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर आधारित सिस्टम है। और यहाँ पर अगर हमने अपना अकाउंट ओपन किया, हमने अपने वॉलेट में अगर हमने अपना वॉलेट बनाया तो हम अपने वॉलेट के खुद स्वामी होने वाले हैं। हमने अगर काम किया तो उस काम का, उस मेहनत का फल हमें मिलने वाला है, वो भी नैनो सेकंड में हमें उसका फल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको तीन पिलर्स, तीन आधार स्तंभ बताए जिनके ऊपर मेटावेल सिस्टम बेस्ड है। पहला था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा था क्रिप्टो करेंसी, और तीसरी अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने, कहना चाहिए इतनी मजबूत ईंटों के ऊपर टिका हुआ है मेटावेल सिस्टम। तो अब हमें मेटावेल सिस्टम ज्वाइन क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात जो मैंने आपसे शेयर करी थी, वेब 3 अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, यानी एकदम एडवांस टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। लर्न और अर्न यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, यानी हम यहाँ पर सीखते जाते हैं और अर्निंग करते जाते हैं। तीसरी बात रेफरल सिस्टम है, यानी जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह को हम देखते हैं, जो इतने सारे क्रिकेटर्स को हम देखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करके किसी ना किसी चीज का प्रमोशन करते हैं और उससे उन्हें इनकम मिलती है। हमारा सिस्टम भी रेफरल इनकम के ऊपर बेस्ड है। अगर हम अपने सिस्टम का हम अपने सिस्टम को रेफर करते हैं किसी को, तो जिसको रेफर किया उसको भी इनकम मिलेगी और हमें भी इनकम मिलेगी। जबकि जो फिल्म स्टार्स और जो सेलिब्रिटीज जो रेफर करते हैं उसमें उन्हें ही इनकम मिलती है, बाकी लोगों के तो पैसे खर्च होते हैं क्योंकि उनकी बात को मान के वो चीज को खरीदते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जिसको रेफर करेंगे उसको भी इनकम होगी, और क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं इसलिए हमें भी इनकम मिलने वाली है। हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस होने के कारण उसको एक्सपोज करता है।
पैसिव और इनकम भी यहाँ पर हमें मिलती है, यानी एक्टिव इनकम तो हर जगह मिलती है, हमारे काम करने से हमें इनकम मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका अपलाइन एक्टिव है, अगर आपकी क्रॉस लाइन एक्टिव, अगर वो काम करते हैं तो कई बार हमें उनके काम करने से भी इनकम मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। हम तो ये मानकर चलते हैं कि अगर हम काम करेंगे उतनी बड़ी, जितना बड़ा हम काम करेंगे उतनी बड़ी हमें इनकम जनरेट होगी। हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट और ट्रेनिंग सिस्टम है, टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट आते रहते हैं, अपडेट के साथ साथ हमें ट्रेनिंग मिलती रहती है कि हमें अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ देनी है। डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे जैसे अपग्रेड सिस्टम आता जाता है वैसे वैसे हमें डिजिटली ट्रेनिंग दे दी जाती है, और ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप को ग्रोथ देते हैं, अपने आप की इनकम को अपने आप की इनकम को कहना चाहिए इंक्रीज कर सकते हैं। स्टार्ट विथ लो एंट्री बैरियर, यहाँ पर आप अपने कहना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1,000 रुपए का है तो आप 1,000 रुपए से एंट्री कर सकते हैं, अगर आपका बजट लाखों रुपए तक का है तो आप लाखों रुपए से एंट्री कर सकते हैं। बस कहना यही है कि यहाँ पर गुड़ जितना डालोगे मीठा उतना ही ज्यादा होगा, जितनी बड़ी एंट्री आप लेंगे उतनी ही बड़ी इनकम आप जनरेट करेंगे। ग्लोबल अर्निंग मॉडल है, यानी आप यहाँ पर एक कमरे में बैठकर आप अपने नेटवर्क को जितना दूर तक फैला सकते हैं आप फैला सकते हैं। मैंने हमारे सिस्टम में देखा है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो एक कमरे में बैठकर सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस से, लैपटॉप भी नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस से अपने कहना चाहिए अपने नेटवर्क को कहना चाहिए फॉरेन कंट्रीज तक फैला चुके हैं। तो यहाँ पर आप कितने एक्टिवली काम करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कितना शानदार है, आप कितने अच्छे से प्लान को प्रेजेंट कर पाते हैं, लोगों तक पहुंच पाते हैं, उतनी जल्दी आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं फोकस ऑन माइंडसेट। मेनली हमारा यहाँ पर जो फोकस है वो माइंडसेट का है। हम जितना कहते हैं ना, हमारे आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वाइब्स होती हैं। जितना हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे आसपास का जो ऑरा है उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होता जाता है। तो ये सारा कहना चाहिए गेम, ये सारा जो कुछ है हमारे आसपास का माहौल, वो हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा सोचेंगे हमारे आसपास वैसा होने लगता है। और ये हमारा कहना चाहिए सिस्टम बेस्ड ग्रोथ है, यानी हमारे सिस्टम में जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी पॉजिटिव मैनर में, और वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको वो सारे रीजंस दिए हैं कि हमें मेटावेल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब मेटावेल सिस्टम में अगर हमें ज्वाइनिंग करनी है तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। तो मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए ना तो हमें कोई पैन कार्ड चाहिए, ना हमें कोई आधार कार्ड चाहिए, ना हमें इसमें कोई बैंक की डिटेल्स देनी है कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स वगैरह हमें कुछ पे करना पड़े, ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जाकर हमें अपने मोबाइल डिवाइस के प्ले स्टोर में जाकर मेटा मास्क, टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है। और जब हम इसे डाउनलोड कर देते हैं तो वहां से हमें 12 फेज के पासवर्ड मिलते हैं। और जब 12 फेज के पासवर्ड हमें मिलते हैं, उस पासवर्ड को हमें सेव करके या तो अपनी अलमारी में या हमारे लॉकर में या हमारी डायरी में एक दो जगह हमें इसे सेफली रख देना है, ताकि कहीं खोए नहीं। और हमें उसको याद रखना है कि हमने इसे कहाँ सेफ रखा है। हम चाहें तो इसे अपने नॉमिनी से शेयर कर सकते हैं, हस्बैंड अपने वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से शेयर कर सकते हैं, लेकिन और किसी से हमें शेयर नहीं करना। इवन जो व्यक्ति हमें सिस्टम में लेकर आ रहा है, जिसने आपको आज इनवाइट किया है, आपको अपना पासवर्ड उससे भी शेयर नहीं करना है। क्योंकि दो बात, अगर पहली बात, अगर आपने अपने पासवर्ड को सेव करके नहीं रखा, आपका पासवर्ड आपने कहीं खो दिया है, तो अगर कभी आपका मोबाइल खो जाता है या आपके मोबाइल डिवाइस से आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको अपना वॉलेट को री इंस्टॉल करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आप अपने वॉलेट को वापस इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है कि आप अपने पासवर्ड को रीजनरेट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहली बात तो ध्यान रखनी है, सेव करके रखनी है अपने पासवर्ड को। दूसरी बात, हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी है, जैसा कि मैंने बताया, जो व्यक्ति सिस्टम में आ रहा है उसके साथ भी शेयर नहीं करनी है, किसी और के साथ भी शेयर नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमने अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर दिया तो जितना मालिकाना हक हमारा हमारे वॉलेट पर है, उतना ही मालिकाना हक उस व्यक्ति का भी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आपके पासवर्ड की है। आप जैसे अपने मोबाइल के अंदर उस पासवर्ड से अपना वॉलेट खोलते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति भी आपके पासवर्ड से आपका वॉलेट अपने मोबाइल में खोल सकता है, और जैसे ही इनकम आए वो भी इनकम वहां से निकाल सकता है। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है, सेफली पासवर्ड को संभाल के रखना है, और दूसरी बात, किसी से शेयर नहीं करना है।
मेटावेल सिस्टम में एंट्री करने के लिए हमें दो तरह की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आईजीटी है जो स्टेबल कॉइन है, जो यूएसडीटी की रेट को फॉलो करती है, और दूसरी है पॉलीगॉन मैटिक। अच्छा, आईजीटी जो है वो रजिस्ट्रेशन के काम आती है, और जो पॉलीगॉन मैटिक है यहाँ पर, ये हमारी, क्योंकि हमारा जो मेटावेल सिस्टम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो यहाँ पर पॉलीगॉन नेटवर्क की जो पोल यूज होते हैं एज ए करेंसी। तो जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन की जगह आईजीटी यूज आती है। उसके बाद जब हम गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो उसमें बिना फ्यूल डाले आप गाड़ी को नहीं चला सकते। जैसे ही गाड़ी में फ्यूल जाएगा, पेट्रोल या डीजल जाएगा, आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर जैसे ही आप पॉलीगॉन उसमें एंटर करेंगे, पॉलीगॉन उसमें लोड करेंगे, वैसे ही आपका मोबाइल जो है वो एक्टिवेट होना, आपका जो वॉलेट है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, ये मेटावेल सिस्टम का प्रवेश द्वार है। यानी जो सबसे पहला प्रोग्राम मेटावेल सिस्टम में स्टार्ट हुआ था वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। करीब 25,000 प्लस लोग जो है वो करोड़पति बन सके इस इकलौते कार्यक्रम से। यानी इकलौते प्रोजेक्ट ने 25,000 प्लस लोगों को करोड़पति बनाया। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे जयपुर मेटावेल टीम से जुड़े हुए जो करीब करीब 100 व्यक्ति के आसपास हैं, जो 1 करोड़ की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं और इनकम 1 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में 12 लेवल हैं, आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये 12 लेवल है। ये जो 12 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए लेवल 1 की प्राइस है 10 आईजीटी, और लेवल 2 की प्राइस है 18 आईजीटी, लेवल 3 32.4 आईजीटी। यहाँ पर आप देखिए हर दूसरे लेवल की प्राइस करीब करीब पहले लेवल से जो है वो तिगुनी, और अगर एक्यूरेटली कहे तो 2.7 टाइम से, यानी 2.7 गुना हर दूसरे लेवल की प्राइस उससे है। तो आप ये देखिए आपका बजट जितना अलाउ करता है। यहाँ मैं एक बार बता दूं आपको कि 1 आईजीटी इक्वल्स टू 97 रुपीज अभी चल रही है। 1 आईजीटी इक्वल्स टू 97 रुपीज है। अब आप सोच लीजिए 10 आईजीटी है तो 970 रुपए की तो आपको लगेगी, 970 रुपए की तो आईजीटी प्लस पॉलीगॉन मैटिक आपको इसमें डालनी पड़ेगी। तो करीब करीब आप 1100-1200 रुपए से आप ये वॉलेट स्टार्ट कर सकते हैं, या 1000 रुपए से आप ये वॉलेट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप अपना बिजनेस कितने लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आईजीटी की रेट्स आपको दे रखी है, आप उसे 97 से मल्टीप्लाई करके हर लेवल की प्राइस देख सकते हैं। ये जो 12 लेवल्स है, ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं, S6 और S3। S6 और S3, यहाँ हर दो लेवल जो स्टार्टिंग के हैं वो S6 के ऊपर बेस्ड है, हर तीसरा लेवल S3 के ऊपर बेस्ड है। फिर दो लेवल S6 के हैं, फिर तीसरा लेवल S3 का है। इसको हम डिटेल में अगर जानेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। यानी हर तीसरा, छठा, नवा और 12वां जो लेवल है वो हमारा S3 के ऊपर बेस्ड है। मेटावेल सिस्टम जो मैं आपको बता रही हूँ दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, S6 और S3। ये कैसे वर्क करता है? S6 वाले लेवल में जो है वो 6 सर्कल्स हैं, यानी 6 लोगों से मिलकर बनता है S6। और S3 में जो है 3 सर्कल्स है, यानी 3 लोगों से मिलकर बनता है S3। S6 में ये जो 6 पर्सन है वो कहाँ से आएंगे? आप कहेंगे मैं तो खुद अभी बिजनेस को समझता नहीं हूँ, तो 6 पर्सन कहाँ से आएंगे? 6 पर्सन 4 लोगों से आ सकते हैं। यानी आपके काम करने से तो आने ही हैं, आपका अपलाइन अगर एक्टिव है वो भी काम कर रहा है तो उसके काम करने से भी आपके ये सर्कल्स, यानी आपके जो कहना चाहिए पार्टनर्स यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आपके काम करने से। आप जिनको लेकर आ रहे हैं उन व्यक्तियों के काम करने से भी। और साथ ही आपके क्रॉस लाइन का मतलब है आपके जो एक्टिव पार्टनर, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, उनके जो दूसरे डाउनलाइन है, कभी कभी आपको उनके काम करने से भी इनकम आ जाती है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये फिल होते हैं आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से। और इसीलिए 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होने के कारण इसको कहा जाता है 6, मतलब आपके नीचे दो और उनके नीचे दो दो, यानी S6 के ऊपर बेस्ड है ये सर्कल। S3 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। यहां पर जो इनकम जनरेट होगी वो या तो आपके काम करने से आएगी, या फिर आपके अपलाइन के काम करने या तो आपके काम करने से आएगी या आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। तो ये एल्गोरिदम है S6 और S3 का। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स, यानी यहाँ पर टीम वर्क कैसे फॉलो होता है, अब देखिए।
यहाँ पर आप देखिए, यू वाली पोजीशन पर आप हैं, वाई और यू आप है इस पोजीशन के ऊपर। और जैसे ही बिजनेस में आपके नीचे दो पार्टनर्स एंट्री करते हैं, यानी वन और टू पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करते हैं, तो पहले और दूसरे पार्टनर की एंट्री, चाहे किसी के भी काम करने से वो दो पार्टनर्स बिजनेस में एंट्री करते हैं, उनके काम करने से जो इनकम है वो सीधे आपके अपलाइन के पास जाने वाली है। और जैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तीनों पार्टनर के एंट्री करने से वो सारी इनकम आपके वॉलेट में आने वाली है। और जैसे ही छठा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, उससे आपका रिसाइकिल हो जाएगा, ये स्लॉट नया ओपन हो जाएगा और आप वापस से नए लोगों को इसमें एंट्री दे सकते हैं। सपोज पहला लेवल जो है वो हमारा 10 IGT का है। 10 IGT का होने से यहाँ पर आप देखिए, 10 IGT का लेवल होने से आप देखिए, पहले दूसरे की इनकम जो है वो आपके अपलाइन के पास जा रही है। तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी तीसरे से 9, चौथे से 9 और पांचवे से 9 IGT आपके बिजनेस में आ रहे हैं। यानी आपने एंट्री करी थी बिजनेस में कितने IGT से? 10 IGT से। और आपके पास वॉलेट में कितने IGT आ चुके हैं? 27 IGT आ चुके हैं। ये सिस्टम है, सिर्फ 5 पार्टनर्स के बिजनेस में एंट्री करने से आपकी इनकम तिगुनी हो गई। अब बात करते हैं S3 का एल्गोरिदम। S3 एल्गोरिदम 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे ही पहला पार्टनर इस लेवल में एंट्री करता है, आपको इनकम आती है, दूसरे लेवल से भी, दूसरे पार्टनर की एंट्री से भी आपके वॉलेट में इनकम आती है। और जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, रिसाइकिल हो जाता है और ये लेवल आपको फिर से इनकम देने को रेडी है। अब जैसे चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, आपको वॉलेट में इनकम आएगी और छठे से फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, थर्ड लेवल की जो प्राइस थी वो 32.8 IGT थी। तो 32.8 IGT पे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप देखिए, पहले पार्टनर से मिले 29.16, दूसरे पार्टनर से मिले 29.16, और दोनों पार्टनर से आपको कितने मिले? 58.32। आपने कितने लगाए थे? 32.8, और आपको कितने मिल रहे हैं? 58.32, सिर्फ आपके बिजनेस में दो पार्टनर की एंट्री से। तो इतना अमेजिंग सिस्टम है ये। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कितने लेवल से बिजनेस में एंट्री करनी चाहिए। तो जयपुर मेटावेल टीम का हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप 6 स्लॉट से बिजनेस के अंदर एंट्री करें। 6 स्लॉट से अगर आप बिजनेस में एंट्री करते हैं, तो जैसे ही पहले पार्टनर को आप 6 लेवल से लेकर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें S6 और S3 दोनों एल्गोरिदम है। तो पहला और दूसरा लेवल और चौथा और पांचवा लेवल जो है वो S6 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर पहले और दूसरे पार्टनर की जो इनकम है वो अपलाइन को जाने वाली है। तो जैसे ही पहला पार्टनर एंट्री करेगा बिजनेस में, आपको उसके थर्ड लेवल में एंट्री करने से और आपको उसके 6 लेवल में एंट्री करने से टोटल 199.3 IGT की इनकम हुई है। यानी करीब आपको 18,933 पहले पार्टनर ने दिए, दूसरे पार्टनर ने भी आपको 18,933 दिए। जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, जैसे ही तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा, तो बिजनेस में एंट्री करने से आपको मिले 9 IGT पहले पार्टनर से, दूसरे से आपको 16.2, और तीसरा क्योंकि 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर था तो वो रिसाइकिल हो गया। चौथे पार्टनर से आपको 52.2 और पांचवें पार्टनर से 94.5 IGT आपको मिले। छठा आपका रिसाइकिल हो गया, छठा लेवल। आपको टोटल इनकम थर्ड पार्टनर से मिले 172.2 IGT, यानी करीब करीब 16,000 समथिंग आपको इनकम मिली है। अब आप मैजिक देखिए, जैसे चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, चौथे पार्टनर को बिजनेस में एंट्री करने से आपको जो मिले हैं वो कितने मिले? पहले पार्टनर से 9, दूसरे से 16.2, तीसरे से 29.2, चौथे से 52.5, पांचवे से 94.5 और छठे से 170.1 IGT। यानी हर पार्टनर ने, उस चौथे पार्टनर ने आपको हर लेवल पे इनकम दी है। यानी सिर्फ चौथे पार्टनर ने आपको 35,000 प्लस की इनकम दी है। इसी तरह अगर पांचवा पार्टनर भी आपके बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको हर लेवल की इनकम देकर जाएगा, तो करीब 35,000 समथिंग आपको इनकम देकर जाएगा। अब देखिए, आपने अपना इन्वेस्टमेंट अगर छठे लेवल से किया था, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था करीब 39,300 का, लेकिन आपको जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है? 1,24,809 रुपए, सिर्फ 5 पार्टनर की बिजनेस में एंट्री करने से। इतना अमेजिंग सिस्टम है। आप बताइए, क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें से 5 जने एंट्री करें और 5 जनों के एंट्री करने से आपको एकदम से इतनी इनकम हो जाए? लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इतना बजट नहीं है, आपको इतना बजट, आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता कि आप 6 लेवल से एंट्री कर दे, तो हमारा नेक्स्ट सजेशन जो रहता है वो ये कि आपको कम से कम 4 स्लॉट से एंट्री करनी चाहिए। अगर 4 स्लॉट से एंट्री आप करते हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा लेवल जो है वो S6 का है और तीसरा लेवल S3 का है।
अब यहाँ पर पहले दूसरे और पहले पार्टनर की एंट्री से पहले दूसरे और तीसरे लेवल की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। आपको इनकम उसके थर्ड लेवल में एंट्री करने से मिलेगी 29.2 IGT, यानी 2,774 रुपए। अब अगर मान लीजिए दूसरे पार्टनर से भी आपको इतनी ही इनकम मिलेगी। अब तीसरा पार्टनर अगर बिजनेस में एंट्री करता है तो आपको पहले दूसरे और चौथे लेवल की इनकम आपके वॉलेट में आएगी, और तीसरा लेवल क्योंकि 1/3 मैट्रिक्स पर था वो रिसाइकिल हो गया। आपको तीसरे पार्टनर से टोटल मिले 7,381 रुपए। जैसे ही चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, यहाँ भी वही सेम मैजिक है। पहले लेवल से वो आपको 9 IGT, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2, चौथे लेवल से 52.5, यानी टोटल आपको 106.9 IGT की इनकम वो देगा। INR में अगर हम बात करते हैं तो 10,155 समथिंग वो आपको इनकम देगा। और इसी तरह पांचवा पार्टनर भी आपको इतनी ही इनकम देगा। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 11,400 रुपए से, और आज हमने 5 पार्टनर को बिजनेस में एंट्री देकर कितनी इनकम ले ली है? 33,240 रुपए। अब बात वही है सिर्फ कि हम जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको इनकम मिलेगी। जितने बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट उतने लेवल की इनकम। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना पड़ता है। वो ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। यहाँ पर आप देखिए कि अगर 6 पर्सन को आप 6 स्लॉट से एंट्री देते हैं, यानी 6 पर्सन को अगर छठे लेवल तक आप लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 1,24,000 समथिंग। 6 पर्सन को अगर आप 7वें स्लॉट में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 2,12,000, 2,12,000 करीब। और 6 पर्सन को अगर आप 8वें स्लॉट में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 3,69,000। और 6 पर्सन को अगर आप 9वें लेवल में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 7,08,000, 7,45,000। अगर 6 पर्सन को आप 10वें स्लॉट में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 12,54,000। 6 पर्सन को अगर आप 11वें स्लॉट में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 21,70,000। और 6 पर्सन को अगर आप 12 स्लॉट में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 43,68,000। और अगर किस्मत ने साथ दे दिया और आपकी मेहनत पूरी रंग लाई, तो आप सोचिए अगर 12 पर्सन को अगर आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, तो आपको जो इनकम होगी वो होगी 87,37,000 रुपए। अब आप देखिए, आप ये सिस्टम ऐसा है, अगर हमारी जिंदगी में 5 व्यक्ति भी अगर हमें काम करने लायक मिल गए, तो आप एक दिन में भी चाहें तो 43,68,000 रुपए कमा सकते हैं। और अगर 12 व्यक्ति मिल गए तो आप सोचिए 87,37,37,37,37,रुपए आप अर्न कर सकते हैं। ये चाहे आप एक दिन में करें, चाहे एक हफ्ते में, चाहे एक महीने में, चाहे एक साल में। आप कितने एक्टिवली वर्क करते हैं और आप कितनी जल्दी 5 व्यक्ति ढूंढकर अपने बिजनेस सिस्टम में लेकर आते हैं, उन्हें रेफर करते हैं अपने सिस्टम को, उतनी जल्दी आप अर्निंग कर पाएंगे। अब मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए, मैं आपको 5वें लेवल की भी एंट्री बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आप 4 लेवल से एंट्री करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 11,400 का, 5 लेवल से एंट्री करते हैं तो 21,400 का, और अगर 6 लेवल से एंट्री करते हैं तो 39,300 का। ये डिसीजन आपका है कि ये पैसे आप अपने पास बिना रिस्क के सेव रखना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करके इसको इन्वेस्ट करते हैं और आप इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, आगे आपको बढ़ना है, सपने आपको पूरे करने हैं, तो डिसीजन आप ही को लेना होगा। मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमें सिस्टम में सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। हमारे सिस्टम में ऐसे भी हमारे साथी हैं जिन्होंने 1,000 रुपए से अपना, यानी पहले लेवल से 1,200 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट किया था, और 1,200 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट करके वो 1 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, यानी 12 के 12 लेवल अचीव कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में मौजूद हैं। तो अब आप सोचिए आप कितने लेवल पे एंट्री करते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे मान लीजिए पहले लेवल से एंट्री करी, हमने सिर्फ 1,200 रुपए से, या कह लीजिए 10 IGT से बिजनेस में एंट्री करी है। अब आप सोच लीजिए पहले दूसरे पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करते हैं तो उसकी इनकम अपलाइन को चली जाती है। थर्ड जो पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा उसकी इनकम हमारे वॉलेट में आ जाती है। और जब फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है वो सिस्टम में होल्ड हो जाती है। यानी हमने सेकेंड लेवल अपना स्टार्ट नहीं किया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था तीसरे पार्टनर से भी 9 मिल रहे हैं, चौथे और 5वें पार्टनर से भी 9 9 IGT मिल रहे हैं, और हमारे सेकेंड लेवल की जो प्राइस है वो 18 IGT की है। तो थर्ड हमने 10 IGT लगाए थे, 9 IGT हमारे थर्ड पार्टनर से हमारे वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री से 9 + 9 18 IGT से हमारा सेकेंड स्लॉट, सेकेंड लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। हमने तो सिर्फ 10 IGT से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आप देखिए आप ही की वर्किंग से आपका नेक्स्ट लेवल जो है
वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब अगर सपोज कीजिए हमने S3 वाले लेवल से पहुंचे थे, यानी मान लीजिए हमने थर्ड लेवल से या हमने सिक्स लेवल तक बिजनेस में एंट्री करी है, तो अगर हमने थर्ड लेवल तक बिजनेस में एंट्री करी है तो फर्स्ट और सेकंड की जो इनकम है वो हमारे वॉलेट में आती है, लेकिन ये हमारा लास्ट एक्टिव हुआ हुआ वॉलेट लेवल है। तो फर्स्ट और सेकंड व्यक्ति की जो इनकम है वो आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और सिस्टम के दोनों दोनों इनकम के होल्ड होते ही आपका नेक्स्ट लेवल यानी ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट स्लॉट और ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें ऑटो अपग्रेड नहीं करना, हमें यहीं तक काम करना है, आप इसे ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑफ करने से ये कि आपका जो अमाउंट है वो होल्ड नहीं होगा, लेकिन आपका नेक्स्ट स्लॉट उससे ओपन नहीं होगा, और ये जो अमाउंट है इसमें 25% कट कट के आपके फंड पूल में चला जाएगा और वो आगे टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये 75% अमाउंट जो है वो आपके पास, यानी 25% फंड पूल में गया और 75% आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब मैंने आपको जो कहा है 25% कट के वो कहाँ चला जाएगा, फंड पूल में चला जाएगा। तो 25% अमाउंट जो आपने अब ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर दिया, वहां से जो अमाउंट ये फंड पूल में आया है, ये NFT होल्डर्स का जो फंड पूल है बना हुआ है, यहाँ पर ये जो इनकम है ये कहाँ कहाँ काम आएगी, फंड पूल की इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, रॉयल्टी प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट होगी, रॉयल्टी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और NFT को स्टैकिंग करने के काम में आएगी, और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के काम में, टोकन बायबैक करने के काम में, टोकन को बर्निंग करने के काम में आएगी। इतनी जगह यूज होगी, और आप इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से बात कीजिएगा जिसने आज आपको इनवाइट किया है। अब आप बार बार सुन रहे होंगे मैं IGT बोलती हूँ, मैं कभी पॉलीगॉन मैट्रिक या पॉल की बात करती हूँ, तो ये हमारे पास आएगी कहाँ से, और अगर हमें इसे में इनकम आ गई तो हम इसे INR में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि IGT और पॉलीगॉन मैट्रिक हमारी रियल लाइफ में तो हमने कभी काम में लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम है, एक तो वॉलेट टू वॉलेट है और एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिस्टम है। अगर हम चाहते हैं कि वॉलेट टू वॉलेट एक्सचेंज करें, मतलब हमारे पास जब हमें रिक्वायरमेंट होगी पॉलीगॉन मैट्रिक की और मैं रिक्वायरमेंट होगी IGT की, तो हम टीम में जो व्यक्ति हमें लेकर आ रहा है, हम उस व्यक्ति को कह देंगे, हम उसे INR देंगे, वो बदले में हमें IGT प्रोवाइड करा देगा और हमारे जो लेवल्स हैं उनको अपग्रेड करवा देगा या लेवल्स को एक्टिवेट करवा देंगे। और जब हमारे पास इनकम IGT या CS के फॉर्म में आएगी, तो उस इनकम को अगर हमें INR में कन्वर्ट करवाना है तो हम उसी व्यक्ति से बात करेंगे, और वो हम अपनी कम्युनिटी में पर्सन टू पर्सन में उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने वॉलेट में ले सकते हैं, आप चाहें तो कैश पेमेंट अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपना काम खुद करना है, तो आप यहाँ से एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, बिटजेट है, आप इसको ऑटोमेटिकली मतलब कह लीजिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद इसमें KYC करनी पड़ेगी। KYC में आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब आपको देने पड़ेंगे। और KYC होने के बाद फिर आप इसमें से जब चाहें तब आप इसमें से करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी करेंसी से। अब जैसा अभी तक मैंने आपको बताया TNS प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा प्रवेश द्वार है मेटावेल सिस्टम का, और इसने किस तरीके से, इसमें क्या ऐसी बातें हैं कि लोगों ने इससे करोड़ों रुपए कमाए हैं। दूसरी बात जो हम बताते हैं कि हमारा जो मेटावेल सिस्टम, अगर TNS हमारी रीढ़ की हड्डी है मेटावेल सिस्टम की, तो मेटावेल का CS कॉइन जो है वो हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट कैसे है कि हार्ट से जो कहना चाहिए ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यानी पूरी बॉडी में जो हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उससे पूरे बॉडी के अंदर जो कहना चाहिए खून है वो इधर से उधर बहता है, सर्कुलेट होता है। उसी तरह जो CS कॉइन है वो हमारी हर एक्टिविटी में काम में आने वाला है, हमारे हर प्रोजेक्ट में काम होने वाला है। जैसे आज हमें कुछ भी खरीदना है मार्केट से, तो हमारे पास रुपए और पैसे होने जरूरी है, तभी हम कुछ खरीद पाते हैं। तो उसी तरह अगर हमें हर सिस्टम में एंट्री करनी है, तो बहुत जल्दी हमारा जो CS कॉइन है वो यूज आने वाला है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसी तरह अगर जैसे हमारे पास जेब में पैसे होते हैं तो हम दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अगर दुनिया की कोई भी चीज खरीदने के पैसे हमारे पास है तो हम हर चीज को खरीद सकते हैं, और कोई टेंशन हमें नहीं रहने वाली। तो उसी तरह अगर हमारे पास CS कॉइन है, CS टोकन अगर हमारे पास है, इस CS टोकन से हम मेटावेव सिस्टम के किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि CS कॉइन जो है वो हमारा कहना चाहिए हार्ट है।
ये जो सीएस टोकन जो है या वेलबिट कॉइन जिसको हम बोलते हैं, आज ये सेल के लिए अवेलेबल है, मतलब मिनिमम प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल है। और अभी हमारे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, मार्केट प्लेस स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल तैयारी पे है, बूस्ट हमारा बिल्कुल तैयारी पर है, इस महीने के एंड में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो उन सब में जो यूज आने वाला कॉइन है वो है सीएस कॉइन। तो अभी ये लीस्ट प्राइस पर, कम से कम प्राइस पर अवेलेबल है, और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर मांग और पूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएस की कॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, 42 करोड़ की सप्लाईज की है, और इसमें भी बहुत सारे कॉइन जो है वो बर्न होने होते, टाइम टाइम पे बर्न होते जाते हैं, इसकी सप्लाई जो है वो और कम से कम होती जा रही है। लेकिन इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट एंट्री ले चुके हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो एंट्री लेने वाले हैं। तो जब पूर्ति सीमित होती है और मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सेम यही होने वाला है कि सीएस की सप्लाई कम है और उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो सीएस की प्राइस जो है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। तो अभी राइट टाइम है हमारे पास, अगर हमने अभी तक सीएस परचेज नहीं किया है तो हम सीएस परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास परचेज नहीं करना चाहते आप, तो आप यहाँ पर अर्न भी कर सकते हैं। यानी आप मेटावेल सिस्टम में जब एंट्री करेंगे, मेटावेल सिस्टम में जो आप इनकम आईजीटी के फॉर्म में लेंगे, वो आईजीटी के फॉर्म में जो मुद्रा आई है आपके पास, जो करेंसी आई है आपके पास, आप उसको सीएस में वो कन्वर्ट हो जाती है। हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां खेल खेल कर भी लोग पैसे कमा लेते हैं। ये जो सिस्टम है, यहाँ पर एक क्रिस्टल कैमी गेम है, और क्रिस्टल कैमी गेम में आपको अभी फिलहाल पॉइंट्स मिल रहे हैं, और पॉइंट्स बहुत जल्दी करेंसी के अंदर चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पर लोग खेल खेल के भी बहुत पैसे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरे दिन गेम खेलना है, सुबह शाम दिन में जब आपके पास टाइम मिले, आपको सिर्फ 2 2 मिनट 3 मिनट इसके अंदर डिवोट करने हैं, और वो 2 3 मिनट डिवोट करके आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, और बहुत सारे पॉइंट्स से बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं, जैसे एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन यानी जो सेलिब्रिटी है वो किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, कभी हमारे टीवी पे न्यूज़पेपर्स में आकर हमें कहते हैं कल्याण ज्वेलर से सोना खरीदिए। कभी हमें आकर कहते हैं कि अगर आपको पैसों की तंगी है तो आपके पास जो भी सोना है वो सोने के जेवरात आप मुथूट फाइनेंस के ऊपर लाकर और रख दीजिए, और वहां से आप गोल्ड लोन ले लीजिए। कभी वो आकर हमें कहते हैं कि भाई अगर गोल्ड लोन की आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जा रही है, आपको उससे सर दर्द हो रहा है, तो ये 2 रुपए का नवरत्न तेल आप खरीदिए और सर दर्द को दूर भगाइए। और कहीं तेल लगाते लगाते मान लीजिए तेल आपके कपड़ों पे गिर जाता है, तो भी ये तुरंत आकर हमें कहते हैं कि घड़ी डिटर्जेंट लीजिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। आप देखिए, एक सेलिब्रिटी हमें वो सब चीजें बेच रहा है जो वो खुद कभी यूज नहीं करता। मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी गोल्ड लोन लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी नवरत्न तेल लगाते होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको कभी जरूरत पड़ी होगी कि वो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया यूज करें और अपने कपड़े धोएं, लेकिन हमें वो सामान बेचने को तैयार है। रीजन सिर्फ इतना सा, क्योंकि उससे उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो जब सेलिब्रिटीज होकर करोड़ों रुपए कमाने के लिए वो 2 2 10 10 रुपए की चीजें बेचने को तैयार है, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे को इनकम देने के साथ साथ जिस व्यक्ति को हम रेफर करें उस व्यक्ति को भी आगे फ्यूचर में इनकम देगा। जिस तरीके से वो हमारे सपने पूरे कर पा रहा है, उस व्यक्ति के सपने भी पूरे कर पाएगा। तो जब हमारे पास इतना शानदार सिस्टम है, तो फिर हमें इसे रेफर करने में किस बात की शर्म। यहाँ देखिए, कुछ सेलिब्रिटीज जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो कि कहना चाहिए बहुत सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जैसे अक्षय कुमार ब्लैक बेल्ट धारी हैं और कराटे चैंपियन के माने जाते हैं। यहाँ देखिए आप, शत्रुघ्न सिन्हा सनातन धर्मी हैं। आप देखिए ये मतलब राम और राम भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करने के बाद अपने घर का नाम रामायण रखते हैं, अपने बच्चों के नाम लवकुश रखते हैं, लेकिन आज बैकपाइपर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ अर्निंग के लिए। तो जब ऐसे लोग ऐसे सिस्टम ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी को भटका सकती है, तो फिर हम ऐसे तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो हमें भी अर्निंग देगा, हम जिसे सिस्टम में लेकर आएंगे ये उन्हें भी अर्निंग देगा। तो फिर हमें ऐसे सिस्टम को प्रमोट क्यों नहीं करना चाहिए।
सिर्फ रेफर एंड अर्न ही नहीं है, हमारे यहाँ पर लर्न एंड अर्न भी है। यानी आज आप सुन रहे हैं प्लान, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अच्छे दोस्त, अच्छे व्यक्ति, अच्छी किताबें, अच्छे सिस्टम आसानी से समझ नहीं आते, इनको समझने में टाइम लगता है। उसी तरह हमारा सिस्टम भी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। इस सिस्टम को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, और जिन व्यक्तियों को आप सिस्टम में लाने वाले हैं, उन्हें इसकी जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पर शाम को 8 बजे जूम वेबिनार होता है, जैसे कि आज हो रहा है। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, जहां पर आपको समझाया जाता है कि कैसे हम कम समय में मेटावेल सिस्टम को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। कभी हमें कह लीजिए वेबिनार के थ्रू हम लोग लेते हैं, और कभी महीनों 2 महीने में हमें फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है, जब हम सब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू इकट्ठे होते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर कहना चाहिए डोमेस्टिक टूर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लीडरशिप, यहाँ पर हमें लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कभी यहाँ से गोवा लेकर गए हैं, कभी दिल्ली लेकर गए हैं, कभी मुंबई लेकर गए हैं, और कभी जयपुर में भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और अभी जैसे कुल्लू मनाली का प्रोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ हमें घूमने फिरने का भी मिलता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यानी एक ही जिंदगी मिली है, जिसमें हमें कमाना भी है, तो हमें एंजॉय भी करना है। सिर्फ पैसे इकट्ठे करके, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाकर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, जब पूरी जिंदगी आपने मेहनत करी है, पूरी जिंदगी आपने पैसा जोड़ा है, लेकिन अगर आपने उस जिंदगी को एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या फायदा। तो यहाँ पर आपको अर्निंग के साथ साथ एंजॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टूर, बल्कि यहाँ से आपको फॉरेन ट्रिप भी मिलते हैं। अब आप इतना सा सोच कर देखिए कि वाई आर वी वर्किंग, हम आखिर काम करते क्यों हैं। हम काम करते हैं ताकि हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले। हम काम करते हैं ताकि हमें रहने को लिए एक शानदार घर मिले। हम काम करते हैं ताकि हमें अपनी लाइफ के लिए एक ड्रीम कार मिले। हम काम करते हैं कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो हम भी विदेश यात्रा करके आए। तो ये जो छोटे छोटे सपने हैं, और कुछ बहुत बड़े सपने हमें जो नजर आते हैं, ये सारे सपने एक साथ इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पूरे होते हैं। क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर हमारी जरूरतें पूरी होती है, बल्कि हमारे सपने भी पूरे होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्लान अच्छा है, आपको इसमें इंटरेस्ट आया, आपको इसमें समझ में आया, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ बैठिए, उसके साथ क्लियर करिए जिसने आज आपको इनवाइट किया है। और फिर यहाँ पर उसके साथ सिस्टम में एंट्री लीजिए। एंट्री आप लेंगे, मतलब हमारे हाथ से हाथ अगर आप मिलाते हैं, तो बहुत जल्दी आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, तो काम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि काम करने से बहुत जल्दी इनकम आती है। क्योंकि हम ये मानते हैं, मैंने हमेशा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की लेक्चरर रही हूँ, तो मैंने हमेशा ये सुना है, हमेशा बच्चों को समझाया भी है कि मेहनत, मजदूर को मजदूरी उसके कहना चाहिए पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, आप जैसे ही काम करते हैं, नैनो सेकंड में आपको इनकम आपके वॉलेट में मिल जाती है। तो ये उस सिस्टम को कितना कहना चाहिए अपग्रेडेड वर्जन है आज के टाइम में। मैंने पूरी कोशिश की है आपको यहाँ से पूरा प्लान को समझाने की। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ आने के लिए टाइम निकाला, आपने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे इतनी देर सुना, और अपने जीवन को बदलने का एक कहना चाहिए आपने कोशिश करी, प्रयास करा। तो कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान तो केंद्रित करना ही होगा, क्योंकि जो सपना देखना चाहते हैं उसे आप पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत तो करनी होगी। आपकी सफलता आपके हाथों में है। तो निरंतर प्रयास और मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। आशावादी बने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े, क्योंकि नई शुरुआत करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। हम जब चाहे अपने विचार बदलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। तो उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसी के साथ में भारत सिंह वर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो एक बार आए और आगे सेशन को एंडिंग की ओर ले जाए। थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त और शानदार शब्दों में आज प्लान प्रेजेंट किया आपने। साथियों, आप सबको समझ में आया होगा। आज बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में प्लान प्रेजेंट किया मैडम ने। मैं सभी की तरफ से और मेरी तरफ से मैम का बहुत बहुत
धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। साथियों, कल सुबह हम सेम लिंक से बहुत ही जबरदस्त स्पीकर के द्वारा ट्रेनिंग सेशन लेंगे। तो कल आप ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को इनवाइट करें, ताकि वो भी इस मेटावेल की जर्नी में अपने जीवन के सपने को वो यहाँ से पूरा कर सके। और समय भी हो चला है, तो शुभ रात्रि।